नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सर्च एंड इंडिसेस के एक नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आपको चंद ही सेकंड में बना पाओगे, जिससे कि आपका क्या है टाइम बचेगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आखिरकार होते कैसे, मैं पहले आपको टाइप बता देता हूँ होता कैसे है, फिर मैं आपको क्या बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है एक धांसू ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमको किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट दे दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, 4 या 96 का आपको क्या है स्क्वायर रूट दे रखा है, कितना होता है 64 दे रखा है। फिर क्या करेगा, आपको उसी संख्या के स्क्वायर रूट में आगे पीछे दशमलव लगाकर जोड़ने को कहेगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर देखो संख्या तो वही है ना 4 या 96, क्या कर दिया है यहाँ पर क्या है दशमलव यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ पर लगाया है, देखो यहाँ पर लगा दिया है, 4 अंक पहले लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है दशमलव, देखो 6 अंक पहले लगा दिया है। अब देखो संख्या तो वही है ना 4 या 96, देखो सब में आपको 4 या 96, 4 या 96, यहाँ पर भी 4 या 96, यहाँ पर भी आपको 4 या 96 देखने को मिलेगा। बस क्या है यहाँ पर दशमलव को आगे पीछे रख दिया गया है और उसमें क्या कहा गया है, आपसे जोड़ने को कहा गया है, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, देखो अब दोस्तों मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देखो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से इन सभी दशमलव को हटा दूं, क्या बोला मैंने कि मैं अगर यहाँ से और इन सभी दशमलव को हटा दूं, आप मानकर चलिए यहाँ पर कोई दशमलव है ही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको दशमलव दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से सब दशमलव को हटा दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अब ये दशमलव हटाकर कितना लग गया है, 4 या 96 लग गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, क्योंकि हमको 4 या 96 बराबर कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पर देखो दशमलव तो मैंने हटा दिया है, तो इस ये क्या लिख गया, ये भी तो स्क्वायर रूट में 4 या 96 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, ठीक है ना। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी 64 हो जाएगी। भाई कैसे, देखो अब मैंने क्या कहा है, देखो यहाँ पर आप जीरो को देख रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे ये मैंने दशमलव यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर क्या है ये वाली संख्या लिख रही है ना। अब आप कह रहे होंगे भाई इसके आगे तो जीरो आ रही है, जीरो का क्या मतलब। अब दोस्तों मान लीजिए मैं आपसे कहता कि भैया ये कितना लिख रहा है, तो आप इसको कितना बताते, आप इसको 36 ही तो बताते। इसके आगे जीरो लगाने से कोई मतलब हुआ ना भाई ना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इसके आगे कितनी भी जीरो लगा दूं, इनका कोई भी अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक दशमलव कोई लगता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कितनी भी जीरो लगा दूं कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये जो आगे 4 या 96 के आगे तो जो लड्डू लग रहे हैं इनका कोई मतलब होगा नहीं होगा। तो यानी कि इसके अंदर भी कितनी संख्या लिख रही है, 4 या 96 लग रही है। तो 4 या 96 की वैल्यू तो हमको कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है भाई स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी, इस 4 या 96 स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी ना। मैंने दशमलव हटा दिया है, तो इसके आगे तो 4 लड्डू लग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इन 4 लड्डुओं का, क्योंकि मैं दशमलव हटा दिया है, ठीक है ना। एक और बात समझा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर 32 के आगे मैंने 4 जीरो लगा दिए, इनका कोई मतलब हुआ ना। क्या बोलोगे आप, किसी ने आपको ये वाली संख्या दे दी, आप क्या बोलोगे, कितना लिख रहा है, ये 32 ही तो लिख रहा है ना। तो इन 4 जीरो का कोई मतलब हुआ ना भाई ना, ठीक है ना। तो ये भी कितना लिख रहा है भाई, 64 लिख रहा है, क्योंकि इन जीरो को आप जब हटा दोगे तो स्क्वायर रूट में 4 या 96 आ जाएगा ना। तो ये स्क्वायर रूट में 4 या 96 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 64 दे रखी है, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब मैं मानकर चल रहा हूं मैंने क्या किया, अब देखो एक्चुअल में मैंने दशमलव लगा दिया, जहां पर दशमलव लग रहे थे क्या किया मैंने, दशमलव हटा लगा दिया, ठीक है ना। ये सब आपको मन मन में करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सबकी जगह उनके दशमलव को लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने दशमलव लगाया, तो यहाँ पर भी मुझे नीचे दशमलव लगाना पड़ेगा ना। तो उसी दशमलव को समझाने के लिए एक ट्रिक है, आपको नीचे कैसे दशमलव को लगाना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे लगाओगे आप, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, कितने, 1 2, तो 2 है ना। अब क्या कीजिए, आप इस 2 का आधा कीजिए, जब आप 2 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इस 1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि दशमलव के एक स्थान तक इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी, दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी। तो दशमलव के एक स्थान तक यहाँ पर हो जाएगी ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 है ना। 4 का आधा कीजिए 2 होता है,
तो ऐसे केस में आपको 2 आधा आधा करना है। तो कितना होता है यहाँ पे 4 का आधा 2 हो जाएगा। इस 2 का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के 2 स्थान तक इस स्क्वायर रूट की क्या होगी, वैल्यू होगी, दशमलव के 2 स्थान तक। तो दशमलव के 2 स्थान तक कैसे होगा, 1 2 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6 अंक है। तो 6 का आधा कीजिए 3 होता है। इस 3 का मतलब क्या है कि इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो दशमलव के 3 स्थान तक होगी। तो 3 स्थान तक कैसे होगी, 1 2 1 0 लग जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 स्थान तक हो गए। यहाँ पर क्या था, प्लस लग रहा तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कीजिए 4 होता है। इस 4 का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के 4 स्थान तक इस स्क्वायर रूट की कितनी होगी, वैल्यू होगी। तो दशमलव के 4 स्थान तक कैसे होगी, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा दशमलव, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस था तो प्लस। अब क्या कीजिए, सिंपली इन सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ोगे कैसे भाई, देखो सिंपल ऐसे लिख लीजिए आप, देखो 6.4 था पहले लिख लिया, फिर क्या था, हमको क्या करना है जोड़ने में, कैसे करते हैं जोड़ कि दशमलव को बिल्कुल नीचे नीचे लिखते जाते हैं जहाँ पर दशमलव है, ठीक है ना। 6 4, यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे तो दशमलव यहाँ पर है ना, बिल्कुल दशमलव लाइन में आना चाहिए। और 0 6 4, यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पे ना, तो इसके बाद 0 0 6 4। आई होप आपको जोड़ना तो आता हो। तो जब आप जोड़ोगे 4 के 4, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 4 और 6 10 और 11 का 1 हासिल 1, 6 4 और 6 10 और 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7। तो कितना आंसर आ गया आपका, 7.11 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।